देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा गया हुआ है, और ये कौन से ईयर में पूछा गया है? ये भी 2023 में पूछा गया है। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड के लिए। 2023 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या किया है, एग्जामिनर ने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका बेस चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपने अब तक कितना अच्छा पढ़ाई किया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर हम ये क्वेश्चन की बात करें तो अभी हमने बताया था कि जो x की वैल्यू होती है वो जो है y एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया जाता है, जो y की वैल्यू होती है वो x एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया जाता है। तो हमको जो यहाँ काम करना है, पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। द ग्राफिकल में यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर इक्वेशंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। ये दो कोई सॉल्यूशंस हैं और उनको ये बताना है इज कंसिस्टेंट आर नॉट, कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब तो एक्सरसाइज में हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई इक्वेशन दिया रहता था फिर उसको हम सॉल्व कराते थे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये सब निकाल के सॉल्व कराते दिखा देते तो कंसिस्टेंट होता था दो केस में, और एक केस में कंसिस्टेंट नहीं होता था। एक केस कौन सी वाली थी जिसमें कंसिस्टेंट नहीं होता था? ये वाली केस थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। ये वाला केस क्या था? पैरेलल लाइन का केस था। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता था कि दोनों लाइनें एक दूसरे के जब पैरेलल हो जाती थी तो कहीं भी कोई भी सोल्यूशन नहीं देती थी। जब कोई सोल्यूशन नहीं दे रही होती थी इसलिए हम कहते थे क्या, ये इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट तब होता था जब ये दोनों केस होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और दूसरा वाला केस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या, c1/c2। इन दोनों केस में कंसिस्टेंट माना जाता था। कंसिस्टेंट, अरे सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू नॉट b1/b2 ये था। तो इस वाले केस में क्या होता था कि ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होता था कि यूनिक सोल्यूशन बनता था, सिर्फ एक ही जगह सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन माना जाता था कि जो x का एक सोल्यूशन आएगा और y का एक सोल्यूशन आएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। हाँ, एक लाइन का x इज इक्वल टू कुछ, y इज इक्वल टू कुछ, दूसरे वाली लाइन की x इज इक्वल टू कुछ, y इज इक्वल टू कुछ, तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर जाती थी। तो ये होता था, यहाँ पर पता चल जाता था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये वाला केस क्या था, ओवरलैपिंग का केस था कि एक लाइन पर ही दूसरी वाली लाइन लाई कर रही है, मतलब मेनी सोल्यूशंस का केस था कि बहुत सारे सोल्यूशन यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस ये केस था। तो ये दोनों कैसे केस, कंसिस्टेंट के। ये वाला केस कैसा, इनकंसिस्टेंट का। तो हमको ये चेक करना ग्राफिकल मेथड से कि कंसिस्टेंट है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -3 की नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं। फाइनली हमको ये पता करना है। तो x इज इक्वल टू 0, देखिए ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब यहां से कोई लाइन इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 आपको कहां मिलेगा, मतलब इस साइड मिलेगा, नीचे की दिशा में मिलेगा। y इज इक्वल टू -3 कहां मिलेगा भाई, इसी साइड y की वैल्यू क्या है, सब निगेटिव है। तो y इज इक्वल टू -3 क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को ड्रा कर दीजिए, y इज इक्वल टू -3। तो देखिए खींच के कहां जा रही है ये वाली लाइन, y की वैल्यू -3 है। वो जो हमने बोला कि जो y की वैल्यू होती है वो x के पैरेलल होती है, और जो x की वैल्यू होती है वो कैसे किसके पैरेलल होती है, y के पैरेलल होती है। उल्टा होता है केस। ये हो गया y इज इक्वल टू -3, ये वाली लाइन हमारी हो गई। अच्छा, अब बात करें x इज इक्वल टू 0 लाइन। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पर ही लाई करेगा। हमने बोला था जैसे x इज इक्वल टू 1 है कहीं तो x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो गई। ऐसे ही कहीं बोल दे x इज इक्वल टू 0.5 तो यहाँ वाली लाइन हो जाएगी। ऐसे ही कोई बोल दे x इज इक्वल टू 0.1 तो मतलब यहाँ वाली लाइन हो जाएगी। कुछ इसी के एकदम पास से होता हुआ। ऐसे ही कोई बोल दे कि x इज इक्वल टू 0 लाइन तो y एक्सिस पर ही वो लाइन लाई करेगी।
मतलब यहाँ भी वो लाइन लाई कर सकती है और नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोल दिया है, x इज इक्वल टू 0, तो किस पे लाई करेगा, पूरे y एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब यहाँ भी लाई करेगा और यहाँ भी लाई करेगा। तो जैसे ही यहाँ लाई करेगा तो ये यहीं आके कहीं कट कर जाएगी, और दोनों जहां एक दूसरे को कट करी तुरंत क्या हो गया, कंसिस्टेंट का केस बन गया, क्योंकि सोल्यूशन हो गया। जो भी लीनियर इक्वेशन रहा होगा उसका सोल्यूशन हो गया। तो ये x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन हो गई, मतलब ये आके कट कर रही है यहाँ पे, y इज इक्वल टू -3 को कट कर रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। तो गिवन सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, तो जो भी हमको दिया गया वो क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे कटिंग हो गई, ये इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे दोनों का एक दूसरे से। तो यही पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू चूंकि पहले लिखी जाती है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, -3, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि जो x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो किस पे होगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे ही कोई बोल दे कि y इज इक्वल टू 0 तो हमेशा इस पे लाई करेगा। अभी हमने समझाया कि y इज इक्वल टू कहीं 1 ड्रा करना है आपको, तो कैसे आप ड्रा करेंगे, ये वाली लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0.5, ये वाली लाइन हो जाएगी जो कि x एक्सिस पे पैरेलल होगी। ऐसे ही करते हुए जब आप आएंगे y इज इक्वल टू 0 ड्रा करने, तो कुछ इसी वाली लाइन पे तो लाई करेगी, ऐसे ही लाई करेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे ध्यान से, तो बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, क्या निकला, कंसिस्टेंट निकल गया। जो भी सोल्यूशन दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और किस मेथड से सॉल्व करना था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था।